परंपरागत रूप से क्या होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या? परंपरा यही है कि मरने के बाद 13वीं होती है, 13वीं मतलब 13 हो जाएगा। तो इसमें जय हिंद याद न होने डिलीट हो जाएगा और 100% ट्रिक से उड़ाने वाला है। यूपी पुलिस के लिए हिंदी का है। और देखिए पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे वर्णों की माला या समूह वर्णमाला कहलाती है और व्यवस्थित या क्रमबद्ध रहेगा। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। और वर्ण से 3 प्रश्न बनते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो ये वर्ण होते हैं, लेकिन भाषा के सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से पूछेगा फिर भी वर्ण होगा। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण न होके साउंड हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। मौखिक माने मुख से बोलते हैं तो ध्वनि होता है, ना कि लिखा जाता है कहीं पे। और यहाँ पे देखिए वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार मेल फीमेल ट्रांसजेंडर होता है उसी प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन और अयोगवाह होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 40 होती है, अयोगवाह 2 होते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे स्वरों की संख्या कैसे होती है, क्या होती है। देखिए इससे बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये स्वर है, अ से लेके अ तक यहाँ का होती है। देखिए आपसे बार ये लगाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लगा के ऐसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में, इसके आगे प्रश्न जोड़ेगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 हो जाएगी। नॉर्मल पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। देखिए यहाँ अ से लेके पूरा अ तक, यहाँ तक ही रहेगा पूरा, ये दोनों नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल नॉर्मल बोला है स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर कह देगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल माने है जो छूटल था 2 वो ले लेंगे, तो +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। +2 कर देंगे तो 13 हो जाएगा संख्या, ठीक है। हाँ क्यों, क्योंकि जैसे क्या होती है कहीं लोग घूमने जाते हैं तो कहते हैं लोग कि यहाँ पे कितने लोग हैं, तो क्या होती है नॉर्मल कर दीजिए 11, क्योंकि 2 घूमने गया था। तो क्या होती है कुल कितने लोग हैं, तो उन दोनों को भी बुला के जोड़ेंगे, तो क्या होती है दोनों को बुला के जोड़ेंगे अंग और अह को, तो क्या हो जाएगा 11 + 2 13 हो जाएगा कुल स्वरों की संख्या। देखिए यहाँ पे भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 ही हो जाती है, एक घट जाता है। ये पूरा जो अ से लेके अ तक था ये पूछे, ये पहला प्रश्न यहाँ बना है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न बना है, ठीक। और यहाँ पे पूछेगा भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो होता तो 11, लेकिन इन्होंने पूरा का किया, उच्चारण करके देखा, अ ठीक लगा, आ ठीक लगा, ई ठीक लगा, बड़ी ठीक लगा, उ बड़ा उ, ए ओ औ ठीक लगा, सब कोई दिक्कत नहीं। चेक कर रहे थे कि स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है ना। देखिए स्वर उसे कहते हैं, स्वर नाम से ही पता चला, स्वर माने स्वयं से, जो स्वयं से बोलता है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है बोलने के लिए, स्वतंत्र रूप से बोलता है, वही स्वर कहलाता है। और व्यंजन जब का होती है किसी अन्य की आवश्यकता से, किसी अन्य की सहायता से बोलते हैं तो व्यंजन कहलाता है। और हेल्प कौन करता है, केवल और केवल स्वर की सहायता से ही बोला जाता है व्यंजन, इसलिए स्वरों की सहायता से बोला जाएगा तो व्यंजन, लेकिन स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा तो स्वर होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इन्होंने देखा कि ये जो री है, ऋषि र, ये जो री है ऋषि र है, ये तो किसी अन्य स्वरों की सहायता से बोली जा रही है, तो ये तो एक प्रकार का स्वर ना हो के व्यंजन हो जाएगा। जैसे री, इन्होंने कहा कि री जो है, री जो है वो क्या है, र हलंत और ई से मिलकर बना है, छोटी। तो ये कह रहे हैं कि ऋषि र को बोलने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, मतलब र में ई, मतलब र है ई से बोल रहे हैं, तो र एक प्रकार का व्यंजन हो गया, आज स्वर की सहायता से बोल रहे हैं तो एक प्रकार का ये व्यंजन हो गया री। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उच्चारण करके हम सभी 11 को देखें तो ये क्या है, ये एक प्रकार का व्यंजन जैसा व्यवहार कर रहा है। आपा बोलिए रई, तो लग रहा है र भी है ई भी है, रई री, तो रई, रुई नहीं रुई, तो रुई नहीं रई, तो र हलंत ई हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए इसीलिए इन्होंने भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वरों की संख्या पूछेगा तो 10 हो जाता है। और इन्होंने काहे 10 कह दिया, कैसे कि उच्चारण करके देखे थे, तो इसीलिए इनका ही दूसरा प्रश्न घुमा के आपसे पूछेगा, ऐसे घुमा के पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो वही बतिया तो है 10, कासे कि हम उच्चारण करके ही तो देखे थे, तो री को हटा दिए, कहें कि ये व्यंजन है स्वर नहीं है, क्योंकि ये र ई की सहायता से बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ आइए अ आ ई उ ए ओ औ ये किसी की सहायता नहीं लेना पड़ रहा है, स्वतंत्र बोल रहे हैं, लेकिन ऋषि र ई की सहायता ले पड़ रहा है, तो ये इसीलिए क्या होती है व्यंजन हो जाता है। अब देखिए पहला प्रश्न, यहाँ हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ से लेके क्या हो जाएगा, यहाँ तक,
हाई हाई वाला नहीं लेना दोनों, लेकिन कूल कर देगा तो ये दोनों भी लेना पड़ेगा, तो ये दोनों भी जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और तीसरा प्रश्न इसी में जोड़ देता है परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है। तो देखिए परंपरा क्या होता है, जब कोई डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है 13वीं, तो 13वीं मतलब क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 हो जाएगा, 10वां 13वीं। देखिए अब ये कहती तीसरा प्रश्न यहाँ, चौथा प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो 10 हो जाएगा। इन्होंने उच्चारण करके देखे हैं, इसलिए पांचवा प्रश्न भी यही बन जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो अभी 10 ही हो जाएगा। हम लोगों ने टोटल इतना ही समझे हैं। देखिए टोटल फिर क्या है, 10, 11 और 13, टोटल यही है ना। तो देखिए पूछेगा, ये 10 वाला पूछेगा भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 हो जाएगा। ये उच्चारण करके देखे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रश्न बन गए, ठीक है। 11 में कैसा प्रश्न बनेगा, एक ही केवल प्रश्न बनेगा, क्या ये बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11, ठीक है। यहाँ एक ही प्रश्न बना, ठीक। आइए इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो पहला प्रश्न यहाँ ये हो गया। ये कुल हो गया। अब परंपरागत रूप से क्या होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, परंपरा यही है कि मरने के बाद 13वीं होती है, 13वीं मतलब 13 ही हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रश्न बन गए, इसमें 2 प्रश्न बन गए, इसमें क्या होती है 1, टोटल 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।